कैदी चौकस प्रहरी के ठीक पीछे छिपा हुआ था। उसकी हर हरकत की नकल इतनी बारीकी से कर रहा था कि प्रहरी को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। गार्ड ने टिमटिमाती रोशनी में सेल का कोना कोना छाना, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि खतरा उसकी पीठ के ठीक पीछे मंडरा रहा है। लेकिन तभी धोखा दे गई परछाई। फर्श पर उसकी आकृति साफ दिखी और गार्ड का माथा ठनका। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। बिना कोई मौका गवाए उसने अपनी लाठी निकाली और जेसन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। दर्द से उसकी हड्डियां चटक उठीं, लेकिन उसने कोई चीख तक नहीं निकाली। वो रोज इसी घड़ी के लिए खुद को तैयार कर रहा था, छलावरण की कला में निपुण होने के लिए, ताकि एक दिन वो इस कैदखाने से भाग सके। अगली सुबह जब गार्ड वापस आया तो उसे जेसन फिर से नदारद मिला। उसकी सांसें तेज हो गई। इधर उधर तलाशने पर उसने उसे अंधेरे कोने में दुबका हुआ पाया। उसकी शरारती मुस्कान देखकर प्रहरी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने झपटकर जेसन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये लुकाछिपी बंद कर, उसने गरजते हुए कहा। रात के खाने के बाद गार्ड ने एक और चक्कर लगाया। इस बार उसने जेसन को दीवार से चिपका हुआ पाया, मानो कोई परछाई हो। क्रोध से उसकी मुट्ठियां भिंच गई। उसने लाठी उठाई और बैरमी से पीटना शुरू कर दिया। ये आखिरी चेतावनी है, वो चीखा। लेकिन जेसन की आंखों में वही पुरानी जिद चमक रही थी। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। गार्ड जब सेल में दाखिल हुआ तो जेसन नदारद था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें दौड़ानी शुरू ही की थी कि धड़ाम, कोई अदृश्य ताकत उसे जोर से धक्का देकर सेल के बाहर फेंक चुकी थी। वो घबराकर उठा और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से कोई ताकतवर झटका उसे बाहर धकेल गया। अब उसके बदन में ठंडक दौड़ने लगी। वहां कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन कोई था। डर से कांपते हुए उसने हड़बड़ी में सेल का दरवाजा बंद किया और ताला जड़ दिया। फिर अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। जेसन गायब हो चुका था।